नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेके। मेरे वीडियोस में चर्चा करेंगे कैसे स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप मिलकर मेहनत कर सकते हैं ताकि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई स्टूडेंट्स ने खुद के बारे में ये अपने माँ बाप से सुना होगा, बोल बोल के थक गए लेकिन इसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं, हर जगह दिमाग घूमता है लेकिन पढ़ाई में नहीं। क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही कुछ कहते हैं? अब ये ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं। हो सकता है प्रेशर में आके या किसी और वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे। इस वीडियो में चर्चा करेंगे 3 सबसे बड़े कारणों के बारे में जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते और कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण क्यों स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि पढ़ना क्या है। अब आप कहिएगा कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा, सब कुछ पढ़ना बाकी है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है। ये कैसे हो सकता है? आप उनके नज़रिए से देखिए। 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के अपने चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स अभी क्लास में हो रहे, कुछ पहले हो चुके हैं। अगर अभी क्लास पे ध्यान दिया तो पुराने बचे हुए चैप्टर्स बच्चे के बचे रह जाएंगे, और अगर पुराने चैप्टर्स पे ध्यान दिया तो अभी क्लास में समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, अगर उस पर ज़्यादा समय दिया तो जो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बहुत सारे छोटे सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट सब कुछ सोचकर पढ़ने बैठ गया। अब उसके दिमाग में आएगा ऑफलाइन पढ़ना है या ऑनलाइन। ऑफलाइन में इतने सारे किताब है, किससे क्या पढ़ना है। ऑनलाइन में इतने सारे वीडियो लेक्चर्स है, किस किस को देखे। अगर मैं सार समझाना चाहूँ तो आज स्टूडेंट के पास इतने सारे ऑप्शंस है कि उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या है। इस प्रॉब्लम का समाधान बहुत सिंपल सा है। आपको उनसे बात करना है। एक बार उनसे पूछ कर देखिए कि वो कहाँ अटके हैं। कई सारे कन्फ्यूजन तो वो आपकी मदद से आसानी से दूर कर सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है चिंता। चिंता जो दिमाग को खाए रहती है। चिंता कि ये सब कैसे हो पाएगा। जिस तरह आपको स्टूडेंट्स के भविष्य की चिंता होती है, उसी तरह स्टूडेंट्स को भी फिक्र होती है। बस फ़र्क ये होता है कि आप तो बोल के निकल लेते हैं, उन्हें इसे दिमाग में रख के पढ़ना होता है। अब आप कहिएगा कि इसमें इतना क्या टेंशन लेना, दिमाग से सारी फिक्र हटाओ और पढ़ने लग जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता। जिस तरह कोई भी ये कह सकता है कि स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी खाओ और एक्सरसाइज करो, लेकिन ये उतना आसान नहीं होता ना। उसी तरह बच्चों के लिए भी दिमाग से चिंता निकाल पाना उतना आसान नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको उन्हें समय समय पर याद दिलाते रहना है कि पढ़ाई करते रहे। रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, उस समय उन्हें आपके सहारे की और ज़्यादा ज़रूरत है। उन पे गुस्सा करके, उन्हें डांट के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, याद रखिएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई का प्रेशर। अब पढ़ाई का प्रेशर कोई नई बात तो है नहीं। जिसने भी कंपटीशन की तैयारी की है उसे ये प्रेशर झेलना ही पड़ा है। कुछ बच्चे इस प्रेशर को झेल लेते हैं और वो पढ़ के अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन कई बच्चे इसे नहीं झेल पाते, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। अब आप कहिएगा कि इन दोनों में अंतर क्या है? क्यों कुछ बच्चे प्रेशर के बावजूद पढ़ लेते हैं? अब कायदे से इसके तो कई कारण हैं। मैं एक के बारे में बात करूंगा। कुछ बच्चों के दिमाग में होता है कि वो अकेले हैं, उन्हें सब कुछ खुद से संभालना है। ये प्रेशर पढ़ाई के प्रेशर से भी बढ़कर होता है। आपको इसे दूर करना है। और इसे कैसे दूर करते हैं? सपोर्ट देकर। कुछ स्टूडेंट्स के पास दोस्तों का एक ग्रुप होता है। ये कोचिंग में साथ में बैठते हैं, डाउट्स होने पर एक दूसरे से पूछते हैं, टेंशन होने पर एक दूसरे को बताते हैं। जो सपोर्ट उन्हें चाहिए वो इस ग्रुप से मिलता है। अब सबके पास ऐसे दोस्त नहीं होते, तो अगर दोस्तों का ग्रुप नहीं हुआ तो पढ़ाई नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। जो सपोर्ट इस ग्रुप से मिल रहा था वो माँ बाप से भी तो मिल सकता है। बस 2 बातें याद रखिएगा, पेशेंस रखना है, गुस्सा नहीं होना। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो को समय देकर आपको कुछ फ़ायदा हुआ। मैंने आपको जो भी समझाया उसे समझिए। आपको जो सही लगे, आपको जो स्टूडेंट के लिए सही लगे, बस उतना कीजिए और फ़र्क देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।